आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे बनता है। साल 2023 में आप बैठे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझाता हूं कि पैसा इस समय, इस युग में बनता कैसे है। बहुत ध्यान से समझिएगा। इतने प्यार से, इतनी ऑनेस्टी से ना शायद ही कोई समझाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपको सीधे रास्ते तो कभी लेके नहीं जाएंगे। वो टेढ़े रास्ते से खुद तो अपना पैसा बना लेंगे और आपकी जेब का पैसा हमेशा उन तक पहुंचता जाएगा। लेकिन हम तो एक गुरुकुल हैं, MBA प्लस का गुरुकुल। हमारे लिए तो आप शिष्य हैं, एक कस्टमर नहीं। तो शिष्यों को तो एकदम सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पैसा ना केवल दो तरीके से बन सकता है। पैसा तब बनता है जब आप किसी भी चीज़ को मोनेटाइज कर पाते हैं, यानी किसी भी चीज़ का दाम, उसका मूल्य लगा पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपका कोई प्रोडक्ट या आपका कोई सर्विस। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, चाहे आपका अपना समय है, हो सकता है आप इतने बढ़िया आपका एक्सपीरियंस हो कि आप कंसल्टेंट बन जाएं, आप कंसल्टिंग करके पैसा बना लें। हो सकता है कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हो, चाहे वो तेल साबुन कंघी हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो। आप से लोग वो खरीदेंगे, वो आपको पैसा देंगे तो पैसा बनेगा। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि बहुत ही अमेजिंग यूटिलिटी का हो, या कोई ऐसी सर्विस हो जो बहुत अमेजिंग यूटिलिटी की हो। एग्जाम्पल, आप कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, तो भाई आपके पास एक यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी देकर आप पैसा बनाएंगे। तो ये तो बात हो गई प्रोडक्ट या सर्विस की, है ना। अब बाकी तो इसके आसपास की कहानी है। अब वो प्रोडक्ट या सर्विस आप अपने कस्टमर तक कैसे लेकर जाते हैं। आप कोई दुकान खोल कर लेकर जाएंगे, आप ऑनलाइन लेकर जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है। लेकिन एक फंडामेंटल क्लियर हो गया है, या तो प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर पैसा आएगा, है ना। अब इसमें आपको एक चीज़ ये समझनी है कि अगर प्रोडक्ट या सर्विस आप खुद बना रहे हैं, यानी खुद आप उसके निर्माता हैं, उसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो ऑफकोर्स आपके पास हमेशा मार्जिन ज़्यादा रहेगी, आप ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। अगर आप खुद निर्माता या मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, तो बात क्लियर है कि भाई उसका MRP आप तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर किसी दूसरे का प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हैं। आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर MRP डिसाइड नहीं कर पाता अनलेस एंड अनटिल वो नॉन ब्रांडेड, अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। अगर वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हाँ, फिर आप कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही बड़े ट्रेडर हैं तो आप फिर मैन्युफैक्चरर को बोल सकते हैं कि भाई देख, ऐसा है कि तू मुझे प्रोडक्ट बना के दे, मैं वाइट लेबल करके बेचूंगा, अपने दाम पे बेचूंगा, मेरी मर्जी। गॉट इट। अब दूसरी चीज़, दूसरा तरीका जिससे पैसा बनता है, ये क्या है? ये आज का तरीका है, आज के युग का तरीका है। इसको कहते हैं जब आप किसी का समय, किसी के अटेंशन को आप उसका मूल्य लगाते हैं। आप किसी का समय, किसी की अटेंशन को मोनेटाइज करते हैं। यह होता है एडवर्टाइजिंग का पैसा। एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आता है। आपको पता है ये बात। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया के आज लोग जिनकी मिलियंस ऑफ व्यूज आती हैं जिनके वीडियोस पे, वो पैसा बनाते हैं कैसे? एडवर्टाइजिंग से। भाई आप लोग जब वो वीडियोस देखते हैं तो उन पर ऐड चलते हैं। जब ऐड चलते हैं तो वो लोग पैसा बनाते हैं। अब कुछ लोग बहुत पैसा बना लेते हैं, भाई जिनकी वीडियोस खूब चलती हैं वो पैसा बना लेते हैं। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जिनकी मंथली अर्निंग लाखों रुपए में है, केवल फेसबुक, यूट्यूब और इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। वो कैसे मंथली अर्निंग आती है? भाई जैसे जैसे वीडियो चलती है, जो एडवर्टाइजर है, वो एडवर्टाइजर जब वीडियो पे पैसा लगाता है, राइट, मतलब वो सोच समझ के आपकी वीडियो पे पैसा नहीं लगाता, वो तो कुछ कीवर्ड्स पे पैसा लगाता है, वो तो एक कॉन्टेक्स्ट पे पैसा लगाता है। अब अगर आपकी वीडियो सेलेक्ट की जाती है और उस पर ऐड चलाया जाता है और लोग अगर उस ऐड को देखते हैं तो आपको पैसा मिलता है। अब इसके लिए लाखों करोड़ों व्यूज होने चाहिए आपकी वीडियोस पे, और केवल व्यूज ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चोरी चकारी भी करनी शुरू की थी इस पे कि भाई पैसा लगाया और व्यूज बना दिए। लेकिन सिर्फ व्यूज नहीं, जेन्युइनली अगर लोग आपका कंटेंट देखेंगे तो पैसा बनेगा। पैसा कैसे बनेगा? एडवर्टाइजिंग से। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि इनमें से स्टेबल तरीका कौन सा है। भाई एक बात समझ जाओ, दोनों ही स्टेबल तरीके हो सकते हैं अगर आप मेहनत करो। वीडियो बनानी होगी तो कंसिस्टेंटली रोज बनानी होगी। प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर रहे हैं तो भी आपको कंसिस्टेंटली रोज क्रिएट करना होगा। क्वालिटी बढ़ानी होगी, दोनों ही केसेस में बढ़ानी होगी। लेकिन पैसा तो बस केवल इन्हीं दो तरीके से बन सकता है कि या तो आप अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को दे रहे हैं, लोग आपसे खरीद रहे हैं, या फिर आप उनकी अटेंशन को मोनेटाइज कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। और कोई तरीका नहीं है तीसरा पैसा बनाने का। हाँ, तीसरा एक तरीका है, आप किसी की जेब काट लें, वो एक अलग बात है। बट ऑफ कोर्स वैसा आप नहीं करेंगे। द फैक्ट इज वेरी वेरी सिंपल कि आपको अब इन्हीं दो तरीकों को बहुत डीपली सोचना है, और सबसे पहले अपने बारे में ये समझना है कि क्या मैं वो इंसान हूं जिसकी बात लोग सुनेंगे। अगर नहीं तो एक बात समझ जाइए कि आप जितना भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अपना समय लगाएंगे, तुक्का होगा अगर कोई वीडियो वायरल चली गई तो।
लेकिन अगर लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं तो आप उनकी अटेंशन कैसे मोनेटाइज करोगे? तो ज़बरदस्ती अपना टाइम मत वेस्ट करो यूट्यूबर बनने में, फेसबुकर बनने में, ये बनने में, वो बनने में मत करो भाई। क्लैरिटी मिल गई ना आपको। MBA प्लस गुरुकुल में हम यही तो करते हैं, हम आपको डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी दे देते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में धक्के मत खाओ। तो अगर लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मतलब मेरी बात में उतना दम अभी है नहीं, मेरे अंदर उतनी डेप्थ अभी है नहीं, तो फिर आप वीडियोस बनाना छोड़ दो। फिर आप इन सपनों में रहना छोड़ दो कि हाँ तुक्के में कोई एक वीडियो वायरल चली गई, मैं भी इस यूट्यूबर की तरह बन सकता हूँ, मैं भी इस इन्फ्लुएंसर की तरह बन सकता हूँ और मुझे भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ लोगों की वीडियोस बिना कुछ करे ही चल जाती हैं, ऐसे जैसे मैं ये गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो कर रहा हूं। और कुछ लोग लाखों करोड़ों रुपए का सेटअप लगाते हैं, इतनी महंगी महंगी वीडियोस करते हैं, इतनी महंगी एडिटिंग करते हैं, इतनी हज़ारों लोगों की उनकी टीम होती है, उसके बाद पैसा बनाते हैं। तो बहुत बहुत डिफरेंस है इसमें, कोई लॉजिक नहीं है इसका कि भाई क्या चलेगा और क्या नहीं। और आपकी ज़िंदगी, आपकी अर्निंग, आपका पैसा डिसाइड करता है एल्गोरिथम, फेसबुक का या यूट्यूब का। अब आप सोचिए ज़रा, किसी इंसान ने बैठ के वहाँ पे एल्गोरिथम लिखा है, उस एल्गोरिथम पे क्या आप अपनी ज़िंदगी टिका दोगे, अपने बच्चों का फ्यूचर टिका दोगे? नहीं ना। तो ये वाला जो पैसा है ना, ये एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम है आपकी। लेकिन कोर इनकम जो आपकी है वो तो आपके बिजनेस से ही आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप से ही आएगी या नौकरी करने से आएगी, वो स्टेबल इनकम है। अब आपको ये बात समझनी है कि भाई देखो, अपना बिजनेस तो करना ही होगा, अपना बिजनेस तो आपको खोलना ही होगा, वो चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस, ऑफ कोर्स वो क्लैरिटी आपको चाहिए, लेकिन वही स्टेबल इनकम है। उसके ऊपर जब भी आप किसी की अटेंशन को मोनेटाइज कर रहे हैं, वो एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम है, वो एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम आप बनाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत ही अच्छी बात हो जाए अगर आपके लिए कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए कि वो आपकी एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम ही आपकी कोर इनकम बन जाए, यानी आप महीने का 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 लाख रुपए बनाना शुरू कर दें, बहुत अच्छी बात है। बट बहुत बहुत मुश्किल है ये। तो आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली? मैंने कहा था ना, मैं आपको वो समझाऊंगा जो और कोई नहीं समझाता। और आपको एक बात बताऊं, MBA प्लस गुरुकुल के फेसबुक पेज पर आज करोड़ों मिनट की वीडियोस देखी जाती हैं हर महीने। ये कैसे हो रहा है? हम एक भी रुपया खर्च नहीं करते। ये मैं बड़े अच्छे से सिखाता हूं MBA प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप में। जब आप हमारे गुरुकुल में आएंगे, वहां पे हमारी ऑडियो क्लासेस, हम सिर्फ ऑडियो में पढ़ाते हैं, हम वीडियो में नहीं पढ़ाते। आप हमारी ऑडियो क्लासेस में समझेंगे कि एक्चुअली ये होता कैसे है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ, मैं कोई फालतू शॉर्ट टर्म के फॉर्मूले नहीं दूंगा आपको कि ऐसे वीडियो बना लो, वैसे वीडियो बना लो, या ऐसे इनकम कर लो, वैसे इनकम कर लो। अपने अंदर एक चेन बना लो लोगों की, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, लोगों की बने ना बने, वो सब नहीं करता मैं। वो सब शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आ जाइए तुरंत MBA प्लस गुरुकुल में। अभी के अभी MBA प्लस की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको MBA प्लस स्कॉलरशिप नाम का एक प्रोग्राम दिखेगा जिसकी फ़ीस है 3,000 रुपये की, पूरे लाइफ टाइम के लिए। आप वो फीस दीजिए और आ जाइए MBA प्लस गुरुकुल में। अब आपको पढ़ाऊँगा, अच्छे से सिखाऊँगा, बिजनेस करना उसमें मास्टरी करा दूँगा आपको MBA प्लस गुरुकुल में। वहीं मिलूँगा। जय हिंद।